गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था लाइन एंगल एंड ट्राइंगल। तो आज लाइन एंगल एंड ट्राइंगल में हमें पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगते किस में है? तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा याद रखना, ये कौन सा त्रिभुज है और यहाँ पर इसे नाम दे दें ए बी सी। ये यहाँ पर क्या है? समकोण है, यानी बी समकोण है। तो हमेशा ध्यान करना, समकोण के सामने वाली भुजा कौन कहलाएगी? और ये आधार होगा जो जमीन से जुड़ा होगा, ओके। और ये लंब होगा। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना। अच्छा, इसमें ये पता है इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? कैसे पता है? क्लियर? देखो, हमेशा 90 अंश यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो याद रखना हमेशा, जो कर्ण का वर्ग होगा ना, वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर है। समझ गए? कर्ण कौन है? AC, यानी AC का वर्ग बराबर लंब कौन है? AB का वर्ग। और BC कौन है? वो आधार कौन है? BC है, तो BC का वर्ग यानी स्क्वायर। ओके। अब इतना समझ में आ गया होगा, ये तो सबको आता है पता। अब जैसे हम कह दें तुम्हारा लंब है 4, ठीक है, और आधार है 3, कुछ भी यूनिट मान लो, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो अभी। तो इसमें देखो, लंब दिया है मतलब ये दिया है, आधार दिया है मतलब ये वाला मान दिया है। तो कर्ण हमें निकालना है, यानी AC निकालना है। तो AB का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, BC का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, और हमें AC का वर्ग अभी निकालना है। अब AC में से वर्ग हटा दिया तो इस साइड क्या होता है? रूट लग जाता है। अब 4 चौके क्या होता है? 16, 3 का क्या होता है? 9, और इतने का मान होता है रूट 25। 25 किसका रूट होता है, मतलब वर्ग होता है? तो 5 का होता है। तो एक जो हमने ट्रिपलेट्स बताए थे ना, इंग्लिश में बस याद रखो, ट्रिपलेट्स। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई एक त्रिभुज हो, कि त्रिभुज XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब 4 हो, आधार 3 हो, तो उसका कर्ण क्या होगा? याद रखना 5 होगा। ये तुम्हें यही ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब 2 के मान होंगे और तीसरे का निकालना होता है। तो ऐसे ऐसे करके 4-6 ट्रिपलेट्स याद करने हैं, जिसमें ऐसा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमें याद है, देखो हमें तो पता है 4 और 3 का साथी कौन है? 5। याद रखें, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तुम्हें मान रख के निकालने हैं। ये निकाल लेना। इसमें जो ये भुजाएं होती हैं, जैसे इसमें नाम दे सकते हो A, इसे नाम दे सकते हो B, इसे नाम दे सकते हो C, कुछ भी नाम दे दो। तो ये क्या हो जाएगा? ये A का वर्ग बराबर B का वर्ग C का वर्ग। ये चाहे ऐसा फॉर्मूला लिख लो, चाहे ऐसा फॉर्मूला लिख लो, और चाहे और कौन सा है? ये तो वो त्रिभुज वाला है, ये 2 रख लो फॉर्मूले। ओके, समझ गए? तो ये ट्रिपलेट्स कुछ बनाने हैं तुम लोगों को। जैसे
देखो हम एक लेते हैं, क्या है 12 और 5, हमने एक ले लिया, एक ले लिया 12, तो हमें खुद पता है कि इसका साथी 13 होता है। कैसे? देखो 12 का 144, 5 का 25, 144 25 होते हैं कितने? 169। किसका होता है 169? तो ये कौन है? ट्रिपलेट्स हैं। समझ गए? इतना आया समझ में? तो अब इसके लिए एक सवाल हल करते हैं अपन। सवाल देखते हैं। अब जैसे एक सवाल है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, हमने बताया ना पाइथागोरस किस पे लगेगी? हमेशा समकोण त्रिभुज में। किस पर? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में दिया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 और 3 हैं। उसने ये नहीं कहा कि लंब है कि आधार है। हमेशा याद रखना, अगर कभी कहा है कि लंब है या आधार है, दो में से कोई भी नाम क्लियर नहीं है, तो चाहे जिसको लंब मान लो, चाहे जिसको आधार मान लो। समझ गए? लेकिन जो कर्ण होगा वो कर्ण ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कर्ण को लंब बना दो। ओके, तो उसने कहा है कि उसमें 4 और 3 दो भुजाएं दी गई हैं, 4 और 3 दो दी गई हैं, और कर्ण निकालना है। तो हमें पता है 4 और 3 का साथी 5। नहीं पता तो देखो यहीं हल हो जाएगा। 4 चौके 16, 3 तिरका 9, 16 9 25। 25 किसका? 5 का। समझ गए ना? इतना बखेड़ा नहीं करना एग्जाम में। ओके, हमें तो आंसर से मतलब है ना, टिक लगाना है। ओके। अब एक सवाल हल करना है। पाइथागोरस तो समझ में आ गया ना? हमेशा क्लास में, जैसे ये क्लास चलाते हैं, पढ़ते हैं, मतलब तुम लोग पढ़ते हो, तो चलाते चलाते ही नोट्स बनाओ। नोट्स समझ लो, फेयर टाइप की बना ली जाती है। ओके। देखो एक त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC। देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज है तुम्हारा ABC। देखो एग्जाम में कितना शॉर्ट करना है हम तो समझा देंगे, ठीक है? बस इतना नोट रखो कि PQ है जो समांतर है BC के, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, QR समांतर है AB के, ठीक है? यदि AB का मध्य बिंदु P हो, यानी AB का मध्य बिंदु, ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, कौन हो? P हो, तब अब तब के लिए क्या बताया? एक आकृति दी गई है। अब इसमें नाम दे दो। ये तुम्हारा त्रिभुज ABC कहा था ना उसने, त्रिभुज ABC है जिसमें P क्या है? किसका मध्य बिंदु है? AB का मध्य बिंदु। तो AB ये है तो P ये रहेगा। और क्या कहा उसने? और यहाँ नाम दे दो Q, ये है R। अब इसमें क्या निकालना है? तब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये शायद अपन ने एक दिन उतारा था, ये है ना? नहीं उतारा? BR बराबर नहीं RC के, और तीसरा नंबर है BR बराबर RQ, और चौथे में D नंबर में दिया गया है BR बराबर BP। अब देखो इन 4 में से कभी भी ऐसा सवाल हो तो इन 4 ऑप्शन में से कोई होगा। तो जब भी ऐसा समझ में नहीं आए कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ऑप्शन पकड़ लेना। उसने यहाँ दिया है क्या कि ये निकालो वो निकालो, कुछ नाम दिया है? बस इनमें से एक चीज सत्य है। अब देखते हैं BR कहाँ है? BR, B और R, ठीक है? RC, तो मध्य बिंदु क्या? BC, तो BC का मध्य बिंदु R है, ऐसा कहा है एग्जाम ने। क्या कहा है उसने? कि AB का मध्य बिंदु कौन है? P है, बस।
अब देखो बी आर आर सी, तो देखो दो ऑप्शन है ना यहाँ, एक में बराबर है एक में बराबर नहीं, मतलब ये तो क्लियर हो गया, कभी भी एग्जाम में हो तो मैं समझ में ना आए और दो ऑप्शन हो लेकिन एक में बराबर नहीं एक में बराबर है तो समझ लेना दो में से एक आंसर है। अभी क्लियर नहीं हो जाना। बी आर आर क्यू कहाँ है, बी आर आर क्यू, ठीक है, बी आर बी पी, बी आर बी पी। तो देखो उसने ये कहा था कि ये मध्य बिंदु है, तो हमेशा याद रखना जब ये जो लाइन गई है ना ये भी बिल्कुल मध्य बिंदु का काम करेगी, यानी तुम्हारा जितना ये होगा उतना ये होगा, समझ गए। तो इसमें तुम्हारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमने देख लिया कि बी आर जितना है उतना आर सी है, तो ये तो है नहीं है, तो ये ऑप्शन हमें पता चला है अभी। अब बी आर और आर क्यू, बी आर और आर क्यू, देखो ये कब बराबर होते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है, हमेशा याद रखना मध्य बिंदु कौन होगा। जैसे हमने कहा कि ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, बढ़िया तिरंगा लगाए दे रहे हैं, ये स्कूल है, मंदिर ज़्यादा लग रहा है, मंदिर है, स्कूल कम लग रहा है, और ये तुम्हारा घर है बढ़िया आलीशान, समझ रहे हो, ये वेंटिलेशन का सिस्टम, कुटिया लग रही है ना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, हमने मान लिया कि 6 है, 6 मतलब हमें 6 किलोमीटर जाना है। अब हम तुमसे कहें कि इसके बीच में रुक जाना है, बीचों बीच, तो कितना रुको, देखो 6 भागों में बांटा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 5 और ये 6 हो गया ना। अब बीचों बीच रुकने का मतलब है कि जितनी दूरी घर की हो उतनी मंदिर की हो, समझ रहे हो ना। तो देखो ऐसे बांट लो, 1 1 2 2 हो गया ना। अब यहाँ बीचों बीच आ जाएगा तो कितने किलोमीटर बाद रुकोगे, 3 किलोमीटर, 1 2 3, यहाँ रुक जाओगे, बीचों बीच रुक जाओगे। तो उसने कहा कि ये जो बिंदु है, हमने नाम दे दिया कि बिंदु P है, वो किसका, तुम्हारे मंदिर और घर का मध्य बिंदु है। उसने कह दिया मध्य बिंदु का मतलब ही क्या है कि जितनी दूरी इसकी उतनी दूरी इसकी, तो ऐसा ही ये दोनों बराबर होंगे, होंगे ना, होंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। इसी प्रकार जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ये वाले भी मध्य बिंदु होगा। अब उसने कहा है कि बी आर और आर क्यू, बी आर और आर क्यू क्या ये मध्य बिंदु का काम कर रहे हैं इन दोनों भुजा का, नहीं कहा ना, कोई क्लियर बात नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा ये ऑप्शन गया बी आर और बी पी, बी आर और बी पी, ऐसा ही इसमें क्या ये मध्य बिंदु है। देखो अगर मान लो ये 6 है और ये पूरी 8 हो तो इसका मध्य बिंदु कौन होगा, 3 पे होगा, 3 के बाद होगा, और इसका मध्य बिंदु किसका, 4 के बाद होगा। क्या ये तो देखो ये 4 होगा इतना, ये भी ये कितना होगा, ये 3 होगा, इतना होगा कि नहीं होगा, ये 4 होगा, क्या ये बराबर है, ऐसे, समझ गए। तो हमारा केवल एक ऑप्शन आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इतना है आंसर। और बताओ कौन सा बताना, ये आया ना समझ में। हाँ अच्छे से जो समझ में ना आए तो पूछ लेना, और सवाल तो हल करना है ही है। देखो देखो 18 तो बताना नहीं, चलो देखो आइए यहाँ पे और देखते हैं एक और नया सवाल। देखो त्रिभुज एबीसी है एक, देखो त्रिभुज एबीसी है, कौन सा त्रिभुज, एबीसी। उसने कहा त्रिभुज एबीसी, तो बस त्रिभुज बना ही लो। ये बना लिया उसने। उसने कहा त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी।
देखिए त्रिभुज एबीसी में ए से माध्यिका एडी खींचिए, ध्यान देना, ए से, ए कहाँ है, ये है ना। तो देखो ए से माध्यिका एडी, तो माध्यिका क्या होती है, ये माध्यिका बताई थी क्या होती है, हाँ बताई थी ना, कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, और जो क्या बनाते 90 बनाती है ना, शीर्ष लंब बनाता है 90, बुद्धि में याद रखना। उसने कहा माध्यिका, उसने ये कहा है कि माध्यिका क्या होगी, जो इसको अलग अलग समझ लो बांट देगी, इतना समझो। तो ये तुम्हारी कौन हो गई, एडी माध्यिका हो गई। आगे तथा ई, एडी का मध्य बिंदु है, ई कहाँ है, ई नहीं है, लेकिन किसका मध्य बिंदु है, एडी का। एडी का मध्य बिंदु समझते हो ना, बिल्कुल बीचों बीच, ये हो गया, समझ लो बीचों बीच। ये कौन है, ई है। बीई बढ़ाने पर, यानी बी से ई बढ़ाने पर AC को F पर काटती है। देखो बी और ई बढ़ाने पर ये दिया है ना, तो BE ये होगी। अब इसको बढ़ाने पर कहाँ पर, AC को F पर, AC ये है तो ये अभी बढ़ती जाएगी, AC को F पर काटेगी। जैसा सवाल कह रहा है वैसा ही है। देखो ये जरूरी नहीं है कि ये इतने लंबा है, निश्चित हो, कहा है क्या, नहीं है, तो कुछ भी रख लो, ऐसा ही है। अब तथा DG समांतर EF, DG समांतर EF, ऐसे सवाल बड़ी गौर से देखने पड़ते हैं। यानी DG कहाँ है, DG, D और G है क्या, DG नहीं है अभी, है ना, DG समांतर EF। चलो और आगे बढ़ते हैं, जब G नहीं है हमें पता तो और आगे देखते हैं। AC को बिंदु G पर काटती है, देखो अब पता चल गया, AC को G पर काटती है, तो AC को बिंदु G पर काटा है किसने, DG और EF, EF कहाँ है, ये है। हाँ तो देखो उसने क्या कहा, DG समांतर EF या फिर EF समांतर DG, एक ही तो है ना, तो EF के समांतर है DG, तो EF कहाँ है, ये है ना। तो समांतर का मतलब पता क्या होता है, बताया था, एक ही दिशा में जाते हैं जो कभी मिलते नहीं है। तो देखो DG उसने कहा है, तो हमें D तो पता है, ये है, G देखना है। तो अब बताओ क्या हम यहाँ खींच दें लाइन तो हमें समांतर मिलेगी, नहीं मिलेगी समांतर। देखो समांतर क्या होती है, जिस दिशा में ये, ऐसे ही इस दिशा में ये, तो कहाँ होगा जी, यहाँ होगा। समझ गए, बहुत गौर से सवाल पढ़ना पड़ता है। अब देखो यदि AC 4.5 सेंटीमीटर, AC ये पूरा कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AF की लंबाई, A और F मतलब इतनी हमें लंबाई चाहिए, ठीक है। यदि, हाँ ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 2.2, 1.5, 4.5, उपयुक्त में से कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं, अभी तक पढ़ा जो भी पढ़ा है हमने, क्या कर सकते हैं, देखो ऑप्शन लिख दें क्या, ऑप्शन लिखे दे रहे हैं, कहाँ गए, 22, 15, ये 3 ऑप्शन देखो, 3 में से कोई होगा, ये पूरा 4.5। अच्छा देखो एक चीज हमें समझ में आई, नहीं आई, क्या आई, क्या समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ा सा लग रहा हो कहीं। उसने जितने शब्द कहे हैं ना अभी, उसको दोबारा पढ़ो, पढ़ के देखो सवाल। इसमें देखो हम पढ़ के सुनाते हैं। त्रिभुज ABC में A से माध्यिका AD, सो देखो माध्यिका पता थी, AD खींच ली। E AD का मध्य बिंदु है, E AD का मध्य बिंदु मतलब ये समझ में आ गया कि जितना ये होगा उतना ये होगा, पहली चीज। तो क्या ये इसका मान हमें दिया है, नहीं दिया, तो ये पूरी 4.5 दी गई है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। DG EF AC को बिंदु G पर काटती है, चलो वो तो ठीक है। यदि AC 4.5 हो तो AF की लंबाई बताना है, तो AF की क्या हो जाएगी लंबाई, बताओ बताओ यार,
क्या कर सकते हैं इसमें? त्रिभुज के नियम पढ़े थे, त्रिभुज के नियम में कुछ है क्या? लिखे हैं? नजर डालो एक बार त्रिभुज के नियम में। नहीं आया समझ में? मध्य बिंदु पर तो पड़ा होगा। देखो सीधी बात है, एक चीज हमें दी गई है कि जो ई है ना, वो किसका मध्य बिंदु है? एडी का। और मध्य बिंदु एडी का कौन है? ई। और ई से जोड़ा, देखो ई और एफ किसके समांतर है? डी जी के। तो याद रखना ये समांतर है ना, ये मध्य बिंदु है ना ई, तो जितना ए एफ होगा ये याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? समांतर हैं। हम यहाँ लिखे दे रहे ई एफ समांतर डी जी, ये जो क्वेश्चन में दिया गया वही चीज़ तो है। इसलिए का साइन बना दे, तो ए एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा? एफ जी के होगा। ये याद रखना है। अगर ये मध्य बिंदु है किसका? इसका मध्य बिंदु ये है, तो याद रखना इसका AC का, इसलिए AC का मध्य बिंदु, एक पॉइंट और जोड़े दे रहे, मध्य बिंदु कौन है? F है। तो देखो AC का मध्य बिंदु F है, देखो इसका मध्य बिंदु ये है, तो याद रखना तो ये समांतर है ना, इसलिए इसका मध्य बिंदु कौन होगा? F होगा, क्योंकि ये समांतर है। याद रखना F होगा तो AF जितना होगा वही उतना FG हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये कौन है? ये BC है ना, ये BC हमेशा याद रखना, जब भी शीर्ष से यहाँ पर क्या है, ये क्या गया है? क्या है इसका नाम? माध्यिका यानी मीडियन। जब भी मीडियन गिरेगी तो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, बराबर भागों में बांटा तो मतलब ये इसको दो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? BC का मध्य बिंदु D है। क्यों है D मध्य बिंदु? क्यों है? हमने बता दिया, लंब है, लंब नहीं है लेकिन बराबर भागों में बांटेगा। लंब नहीं कहा जाएगा इसे, 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, लेकिन बराबर भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, BC का मध्य बिंदु D है, तब FG का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा? ये समांतर है ना, समांतर है ना, तब FG का FC का, देखो FC है ना, FC का मध्य बिंदु कौन होगा? FC का मध्य बिंदु कौन होगा? G होगा। और जब G है तो ऐसे ही FG मध्य बिंदु है ना, तो FG और GC यानी FG और GC बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो देखो FG इधर है, FG इधर है, मतलब AF FG और GC तीनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? देखो AF रख दिया, FG के जगह पे क्या रख दिया? FG, और FG किसके बराबर है? देखो यहाँ GC के बराबर है ना,
तो ये तीनों बराबर हो गए ना। कौन? ए एफ जी और जी सी तीनों बराबर हो गए ना। जब तीनों बराबर होते हैं तो एक बात बताओ, पूरी है 4.5 की, क्या तीनों बराबर हैं तो 3 बराबर भागों में नहीं बटेंगे? 3 का भाग देंगे, मान लो यहाँ दशमलव नहीं है, मान लो अभी, तो कितना 15 आएगा। 15 आएगा, एक अंक बाद दशमलव, क्योंकि 15 थी 45। समझ गए? तो आप चाहे इसका मान हो, चाहे इसका मान, चाहे इसका मान, तीनों क्या है? 1.5 ही है। समझ गए? और देखो अगला सवाल देखते हैं। ये आ गया ना समझ में? कुछ नहीं है, ये समांतर, बस याद रखना कि समांतर और मध्य बिंदु और ये मीडियन, इन तीनों का काम था। मीडियन इसलिए हम कह रहे थे, थोड़ी उसके नियम देखो।